ठीक है भाई, चलेगी रेडियो ऑफ की प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये फोन हमने आप सभी लोगों के सामने लाइव बनाया। ठीक है, आप सारे लोग गवाह हो। अब क्या होता है, देखो इस वीडियो में हमें टाइम लगा, क्यों? क्योंकि ये स्क्रिप्टेड नहीं है और लोगों की तरह। अगर हम चाहें तो इसको स्क्रिप्टेड बना के और वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। फ़ोन की कंडीशन आप लोगों ने देखी, कहाँ कहाँ यूवी ग्लू लगा था, और सबसे मेन चीज़ क्या है हमारी प्रॉब्लम क्या थी? एसडीआर के वोल्टेज मिसिंग थे। ठीक है, लेकिन एसडीआर पे हमने काम नहीं किया। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस क्लास में, हमारी जो आज लाइव में क्लास हुई है, तो आज हमारा कौन सा सेक्शन कंप्लीट हुआ है? नेटवर्क सेक्शन। नेटवर्क सेक्शन को चलते चलते आज पूरे 3 दिन हो गए। 3 दिन में जाके हमने इसको क्लियर किया है। अब हमारे पास कुछ ऑफलाइन फ़ोन में जो स्पेसिफिक मॉडल हैं, फ़ोन तो हैं और भी हैं, लेकिन अभी कुछ स्पेसिफिक मॉडल हमारे पास रिसीव हुए। वीवो का 5G, कौन सा मॉडल? V20 Pro, ये Redmi 12 5G, एक ये फ़ोन है, प्लस एक हमारे पास ये कौन सा? वीवो का Y20। तो ये Y20 फ़ोन है, और एक और वीवो का V20 Pro, सारे 2020 हैं। ठीक है, तो V20 Pro और वीवो Y20 हमने एक एक करके जो नेटवर्क सेक्शन समझा। लेकिन आज हम बात करेंगे कि नेटवर्क सेक्शन का फॉल्ट आता है तो उसको स्टेप बाय स्टेप हम कैसे रिपेयर करें। पहली स्टेप हमारी फ़ोन को रिपेयर करने के लिए क्या होती है, पहली स्टेप की बात करते हैं। तो पहली स्टेप मैं फ़ोन में चेक कराऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी हम और सारे फ़ोनों को चेक कर चुके हैं। पहली स्टेप हम चेक कराएंगे हमारे एक फ़ोन में जो कि वीवो का V20 Pro है, 5G फ़ोन है। इस स्टेप को चेक करने के लिए आप लोगों के फ़ोन में एक एप्लीकेशन होना चाहिए, जिस एप्लीकेशन का नाम है KYM। ठीक है, एप्लीकेशन KYM होता है हमारा, जैसे कि हम यहाँ पर जाते हैं तो हमें एक वेबसाइट मिलती है। हम इंटरनेट पे सिर्फ और सिर्फ KYM लिखेंगे ना, तो यहाँ पर सायर के KYM ऐप करके आएगा। तो आप इसको स्कैन करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना तो डायरेक्टली IMEI वेरिफिकेशन यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मैं डायरेक्टली इन लोगों से ही चेक करवाऊंगा। तो ज़रा डालो अपने अपने फ़ोनों में एक बारी। इसका नंबर है 86068857443211। ज़रा चेक करो इसका स्टेटस क्या आ रहा है। क्या लिख के आ रहा है? नहीं, और बताओ। मॉडल लिख के आ रहा है, मतलब ये फ़ोन वैलिड है। यहां पर हमें मॉडल दिखा रहा है तो ये फ़ोन वैलिड है। ठीक है, अगर यहां पर हमें इसमें दिखाता ब्लॉक्ड, ठीक है, IMEI इज ब्लॉक्ड रेड कलर में आता, तो ये फ़ोन हमारा क्या हो जाता? ब्लॉक हो गया था। लेकिन अभी करंट टाइम पे ये वैलिड है। तो पहली स्टेप जो हमारे फ़ोन को चेक करने की होती है, ठीक है, पहली स्टेप क्या होती है? हमने सबसे पहली स्टेप समझी, तो पहली स्टेप क्या होती है हमारी? सबसे पहले अगर कोई भी फ़ोन आया हमारा, ठीक है, नेटवर्क सेक्शन ट्रेसिंग, ठीक है, अगर यहां पर हमें ये नेटवर्क सेक्शन में जब हम ट्रेसिंग करेंगे तो सबसे पहला KYM एप्लीकेशन पे जाके हम क्या चेक करेंगे? IMEI नंबर। ठीक है, जब हम IMEI नंबर चेक कर लेंगे तब हमें मिलना चाहिए उस नंबर का मॉडल। जैसे फोन का मॉडल आया होगा सब लोगों के पास, ठीक है, अब वहां पर मॉडल आया, उसकी जगह पर कई जगह लिख करके आता है IMEI इज ब्लॉक्ड। ठीक है, तो ये मोस्टली ज्यादातर आपको ये हेल्प करेगा कि आप जिस फोन पे मेहनत कर रहे हो हकीकत में वो करने लायक है या नहीं है। ठीक है,
हम काम करे जाते हैं बहुत सारे, हमारे हर बैच में आपको IMEI ब्लॉक्ड नंबर मिलेंगे, लेकिन वो हम दिखाते नहीं फिर, क्योंकि ब्लॉक्ड है तो कुछ ना कुछ तो मसला होगा। तो हमारे स्टूडेंट्स के पास भी वो कहीं ना कहीं से आए होते हैं, तो फिर वो हम दिखाते नहीं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला चीज़ यही है कि हमें KYM एप्लीकेशन पे जाके चेक करना है। दूसरी चीज़ हमें चेक करना है, देखो ये जब चेक होगा जब IMEI आएगा, ठीक है। तो पहली बात तो IMEI आ रहा है, इसका मतलब हमारा बेस बैंड भी आता है। अगर IMEI आ रहा है तो बेस बैंड भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें फिर भी अगर कभी प्रॉब्लम है तो हमें फिर भी इसका दूसरा स्टेप हम IMEI, अब IMEI में क्या होना चाहिए, IMEI आपका सेम नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर सेम नंबर है तो वो भी खराब है ना, कई बार IMEI आता है सेम नंबर आता है। दूसरी चीज, हाँ सेम नंबर, जो नीचे जो ऊपर नंबर आ रहा है वही नंबर नेम नीचे दिखेगा। सेम नंबर मतलब जो IMEI का नंबर अभी हमने डाला यही हमें नीचे नजर आता है, ठीक है। तीसरी चीज, हाँ ये लास्ट में आते आते कम से कम 3-4 नंबर बदल जाते हैं, या 2 नंबर जो भी फिलहाल में बदलता है। अब उसके बाद हमें चेक करना है BB मतलब बेस बैंड। तो ये बताओ बेस बैंड कितने लोगों को चेक करना आता है और कितनों को नहीं आता? सबको आता है, ठीक है। तो बेस बैंड चेक कराने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हमारे पास जो फोन है, जिस फोन पे अभी हम ट्रबल शूट करेंगे, उस फोन के अंदर हम ये चेक करते हैं। ये फोन है हमारा, ठीक है। वैसे इस पे कुछ लिखकर आ रहा है इंफ्रारेड रेज ब्लॉक्ड, तो ये कुछ और है। हमारा एक फ़ोन है जो हमारे पास अभी करंट टाइम पे, इस फ़ोन का मैं सबसे पहले तो देख लेता हूँ, बाकी नंबर चेक किया हुआ है ना, ठीक है। तो इसका हमने ऑलरेडी इन्होंने चेक किया हुआ है, तो इसमें IMEI नंबर भी अलग आ रहे हैं। दूसरी चीज़ सीरियल नंबर सारा कुछ आ रहा है। जब IMEI और सीरियल नंबर आता है ना तो मोस्टली बेस बैंड भी आता ही आता है, ठीक है। अगर बेस बैंड चला जाएगा तो आपका IMEI चला जाएगा। दूसरी चीज़ आपकी सिम शो नहीं करेगी, मतलब सिम दिखाएगी नहीं, आपका नो सिम लिख करके आएगा। और जब भी कभी नो सिम का फॉल्ट आए ना तो सबसे पहले जाके बेस बैंड को चेक करना, सबसे पहले। उसके बाद जब आप ये सारे काम कर लेते हो तब हमें तीसरी जो स्टेप है उसको फॉलो करना है। तीसरी स्टेप हमारी क्या कहती है, सॉरी चौथी स्टेप हमारी क्या कहती है, स्टार हैज 4636 हैज स्टार और हैज स्टार, ठीक है। तो ये जब कोड डालोगे तब आपके पास एक इंफॉर्मेशन ओपन होगी। वह इंफॉर्मेशन, हाँ रेडियो ऑफ है या फिर ऑन है, ठीक है, हाँ सारा कुछ शो होगा। तो जब यहां पर हम चेक करते हैं कोई भी फोन, तो अब हम पहले फोन को चेक करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट निकलता है। देखिए अभी हमारे पास ये फोन है, चेक करके बताना आप लोग, सभी को क्लियर दिखेगा तभी बताना। क्लियर दिखा है? नहीं दिख रहा? शायद अब क्लियर हो गया हो। अच्छा रोशनी पड़ रही है शायद। अब क्लियर है? ठीक है, यहां पर एक कोड डालते हैं। सिम पड़ी है ना इसमें? सिम पड़ी है, ठीक है। यहां पर एक कोड डालेंगे,
ठीक दिख रहा है। स्टार हैज 4636 हैज स्टार, बता नहीं रहे हो, हैज स्टार। जैसे ये कोड डाला हमने, यहां पर ये चला गया, तो कई बार ये ना इंफॉर्मेशन बाद में भी लेता है, तो इसको एक बार हम फिर दोबारा डालते हैं, स्टार हैज 4636 हैज स्टार। देखो इस तरह से हमें कुछ खुलेगा। वाह भाई साहब, ये ना रोशनी ज्यादा पकड़ रहा है मुझे लग रहा है। हाँ अब ठीक है ना, बड़ा बहुत हो रहा है भाई। ठीक है, अब क्लियर है? ठीक है, यहां पर दिखा हमें फोन इंफॉर्मेशन 1 और फोन इंफॉर्मेशन 2, तो हम इसमें किसी एक पे क्लिक कर लेंगे जिसमें भी सिम पड़ी है, तो यहां पर हमें ना पता चल जाएगा। देखो ऊपर वाले में सिम नहीं पड़ी है, फोन 0 लिख करके आ रहा है शायद। ठीक है, तो फिर हम इसे बैक करते हैं और फोन सिम 2 पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख करके आ रहा है, ये देखो यहाँ पर लिख करके आ रहा है फोन 1, लेकिन यहाँ पर भी कोई नंबर शो नहीं हो रहा। तो हम एक काम करते हैं, सेटिंग में चल के सिम देखते हैं किस में पड़ी है, 1 में या 2 में। और सिम कहाँ है इसमें? इसमें तो नो सिम कार्ड आ रहा है। आपने सिम कहीं और रख दी। चलो रेडमी में पड़ी है ना, निकालो, कोई नहीं, गलत काम हो रखा है। चलो 3 फॉल्ट हैं और तीनों सारे खुले हुए पड़े हैं। ये वीवो है, इसको हम चेक करते हैं एक बारी। स्टार हैज 4636 हैज स्टार। तो यहाँ पर देखो, अब ये हमने फ़ोन खोला तो इस फ़ोन के अंदर भी रोशनी, ब्राइटनेस कम फुल है, इसको कम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हमें फ़ोन इंफॉर्मेशन नज़र आ रहा है, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर मोबाइल रेडियो क्या दिख रहा है, ऑफ है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस रेडियो को ऑन करूंगा। ठीक है, मैंने ऑन किया, ऑन करने के बाद मुझे वेट करना पड़ेगा कि नेटवर्क आएगा या नहीं, फिर मैं क्या करूंगा, इसको ना बैक कर देता हूं। ठीक है, अब यही प्रोसेस मैं दोबारा से करके देखूंगा कि जो मेरा रेडियो ऑफ था वो ऑन ही है या फिर दोबारा ऑफ हो गया। ऑफ हो गया। ठीक है, तो मेरा रेडियो फिर ऑफ हो गया। तो अब यहां पर क्या फॉल्ट है उस चीज को हम समझते हैं कि हमें जो सबसे पहली चीज देखने को मिली कि हमारा फोन का रेडियो ऑफ है। ठीक है, तो हम इस कोड का यूज ही इसीलिए करते हैं ताकि हम रेडियो ऑफ और ऑन पता कर सकें। ठीक है, रेडियो ऑफ। अब ये जो फॉल्ट चला गया ना हमारे दूसरी डायमेंशन में चला गया, लेकिन इसकी ट्रेसिंग हम वहीं से करेंगे स्टार्ट। इसका फॉल्ट कहां से होगा ये मैं डायरेक्टली भी आपको बता सकता हूं, लेकिन एक रेडियो ऑफ की एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको कई जगह से देखने को मिल सकती है। बहुत सारी जगह से रेडियो ऑफ आ सकता है। ये एक मिथ बना दिया है लोगों ने कि सिर्फ सीरियल क्लॉक सीरियल डाटा से ही आता है। हो सकता है इसमें वहीं से हो, लेकिन फिर भी
रेडियो ऑफ के लिए बहुत सारी लाइंस हमारी जिम्मेदार होती हैं, ठीक है। बट फिर भी हम एक काम करेंगे, इस फोन का सर्किट देखेंगे और फिर हम समझेंगे। और अगर किसी किसी फोन में ये कोड काम नहीं करता, ठीक है, तो फिर आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। वह एप्लीकेशन होगा, बड़े बड़े फ़ोनों में ये चीज़ काम नहीं करती, तो आपको एक एप्लीकेशन होता है फोर्स LTE 4G एंड 5G ओनली। इस तरीके का एक एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें जाने के बाद आपको इसका इंटरफेस सिर्फ इस तरह दिखेगा। इसमें क्या होता है, एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 11 प्लस, एंड्रॉयड जो इसमें कई सारे मेथड है। तो बिलो 11, जो 11 से नीचे हैं उनको हम चेक कर सकते हैं एंड्रॉयड 11 से। एंड्रॉयड 11 प्लस है जो एंड्रॉयड 11, 12, 13, 14, 15 जो भी अभी तक आए हैं, ठीक है, तो वह सारे हमारे इसमें चेक हो जाते हैं। तो इसको आप सारे लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी। तो अब हम यहां पर आ जाते हैं। तो इसका हमने रेडियो ऑफ चेक करने के लिए कई बड़े बड़े फ़ोनों में, जो आपका वन प्लस है, ओप्पो वगैरह, कुछ फ़ोनों में ये काम नहीं करता। तो इसके अलावा हम जो यूज़ करेंगे फोर्स LTE 4G एंड 5G, ठीक है। LTE ओनली ये जो होता है, तो ये एक APK है, एप्लीकेशन, इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आके हमारी 5 स्टेप कंप्लीट होती हैं। उसके बाद अब हमारा रेडियो ऑफ है, तो यहाँ पर हमें और भी स्टेप बढ़ाने थे। लेकिन जब रेडियो ऑफ है ना, तो वह सारे स्टेप बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी हम जाके चेक करते कि हमारा वो सारी चीज़ें होती है या नहीं होती। चलो मैं एक और काम करता हूँ, मैं चेक करा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जनरली हम जब भी कभी नेटवर्क की समस्या आती है तो हम क्या करते हैं, सेटिंग में जाने के बाद वो उसको सर्च करते हैं। जैसे हम सेटिंग में गए, ठीक है, नेटवर्क सेक्शन में गए, सिम कार्ड पे गए, यहाँ पर नो सर्विस आ रहा है, ठीक है। सिम 1 पे गए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना यहाँ पर एक फ़ोन से ज़रा वीडियो बनाना इसकी। यहाँ पर देखो क्या होता है, हाँ, यहाँ पर हमने देखो 3G सिलेक्ट किया, बैक करते हैं, फिर दोबारा से सिम 1 पे क्लिक किया, यहाँ पर 3G भी सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। 2G पे सिलेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, 2G सिलेक्ट नहीं हो रहा। देखो यहाँ पर सिर्फ कौन सी, नहीं 2G भी सिलेक्ट हो गया। कौन सी सिम पड़ी है इसमें, एयरटेल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2G भी सिलेक्ट हुआ, ठीक है। अब हमारा जब ये प्रॉब्लम होती है ना, तो ये सिलेक्ट नहीं होता। हम यहाँ से अगर इसको सर्च करें तो यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, डायरेक्टली कुडंट फाइंड नेटवर्क, ट्राई अगेन, मतलब नेटवर्क फाइंड नहीं कर सकता, दोबारा से ट्राई करो। तो जब इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, अब यहाँ पर करंट टाइम पे ना हमारा एक प्रीफर नेटवर्क होता है, ठीक है। करंट टाइम पे हमारा एक जो 6 नंबर पे होता है, जिसको हम जानते हैं प्रीफर नेटवर्क, इसमें हम सर्च करके देखते हैं, 2G सिलेक्ट करके देखते हैं। अगर सिलेक्ट हो जाता है तो हमारा मानना ये होता है, हमारा मिथ ये होता है कि हमारा रेडियो जो फ्रीक्वेंसी है, जो RF रेडियो है, वो कहीं ना कहीं काम कर रहा है। रेडियो फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं काम कर रहा है। अब देखो ये जो सिलेक्शन का मोड है, सिलेक्शन का मोड है, वो चलता कैसे है वो मैं बताता हूँ। जिन लोगों ने ये कहा है कि इस तरीके से होने से ये चीज़ सही होती है, तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो प्रीफर नेटवर्क होता है, जिसको प्रीफर्ड नेटवर्क के नाम से हम जानते हैं, इस तरह से ये प्रीफर्ड नेटवर्क जो काम कराता है, उसे काम कौन कराता है, 2GPA। कौन कराता है, 2GPA। क्योंकि हम जो सबसे पहले रिसीविंग स्टार्ट करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, 2GPA। तो यहां पर हमें एक चीज क्लियर होती है कि हमारा 2GPA काम कर रहा है। दूसरी चीज,
हमने कीपैड फोन्स में कई बार हमारे पास प्रॉब्लम आई होगी, तो हमने क्या किया, उनमें ना मैनुअली सर्च किया नहीं किया कभी? मैनुअली सर्च बहुत बार किया होगा उसको। कभी कभी किसी शख्स के बड़े जो हमारे से बड़ी उम्र दराज लोग होते हैं उनके नेटवर्क चले जाते हैं, हम मैनुअली करके देते, वो 10 लोगों को तारीफ करते, वो लड़का बढ़िया है, एक बार हम फ़ोन ठीक कर दिया। ठीक है, तो क्या होता था इसमें, हम अभी भी मैनुअल सर्च करते हैं इसमें। तो मैनुअल सर्च में क्या लिख के आया अभी करंट टाइम पे, मैनुअल सर्च। मैं अभी फोन को चेक नहीं, कुछ नहीं, बस मैं आपको अभी कंडीशन बता रहा हूं कि सिर्फ बिना फोन को खोले आप कितनी कंडीशंस को फाइंड आउट कर सकते हो, निकलता क्या है वो देखते हैं। ठीक है, मैनुअल सर्च करने पे लिखकर आया कुड नॉट फाइंड, मैं नहीं ढूंढ सकता नेटवर्क को, ट्राई अगेन, यही लिख के आया था ना। ठीक है, तो इसने बोला मैं नेटवर्क को नहीं ढूंढ सकता, ट्राई अगेन, दोबारा प्रयास करो। ठीक है, तो जब नेटवर्क का जो सर्चिंग प्रोसेस है, रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग प्रोसेस है, वह होता है आपका, जिसको हम आरएफ बोलते हैं या फिर मेन ट्रांसीवर के नाम से जानते हैं। किसके? ट्रांसीवर। अब ये जो ट्रांसीवर है ना, यहां से प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कहानी हम बड़ी दूर लेकर जाएंगे, इतनी दूर लेकर जाएंगे कि हम इसके अंदर तक चले जाएंगे। क्यों बिट्टू जी? बिल्कुल सर। चलो कोई नहीं। तो यहां पर जब ट्रांसीवर, अभी हमें हमारी कंडीशन से यह पता चल रहा है कि इसमें ट्रांसीवर काम नहीं कर रहा, तो ट्रांसीवर के लिए क्या क्या चीज जरूरी होती है? सबसे पहले तो पावर, ठीक है, या फिर इसको हम बीडीडी के नाम से जानते हैं। तो ट्रांसीवर अब इसमें कौन सा लगा है वो सर्किट देखकर पता करेंगे। अभी हमने कुछ नहीं देखा, सर्किट भी नहीं देखा, क्या है क्या नहीं है नहीं देखा हमने। उसके बाद सेकेंड नंबर, ट्रांसीवर के बाद, जैसे ट्रांसीवर को सेकेंड सप्लाई क्या चाहिए? कम्युनिकेशन, आरएफएफई क्लॉक, आरएफएफई डाटा। डायरेक्टली मैं आरएफएफई लिख देता हूं, तो एक आरएफएफई चाहिए। तो अब क्या है, इसका कनेक्शन भी हमारा कहीं से हो सकता है। पहले हम देखते हैं कि ट्रांसीवर काम करेगा या नहीं करेगा, ये एक सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है। अब सर्किट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, तो पहले हम ना इस मॉडल को देखते हैं कि ये मॉडल कौन सा है, फिर यहां से ही, बस इधर से ही हम सारी चीजें निकालेंगे। कुछ नहीं करना, फोन यहां से रिपेयर हो जाता है, बड़ी चीज नहीं। क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यह पता चले कि मॉडल कौन सा है। बताओ जरा मॉडल, ये कौन सा हम देख रहे हैं? Y20 है। ठीक है, हम एक बार वीवो का Y20 देख रहे हैं। बिट्टू जी कॉल उठा के बोल देना सर क्लास ले रहे हैं। ठीक है, वीवो का Y20, तो Y20 में क्या है वो देखते हैं हम। सर अभी क्लास ले, एक मिनट सुनो सर अभी पहले सर मेरी बात तो सुनो सर, अभी क्लास ले रहे हैं थोड़ी देर। ठीक है, तो वीवो का Y20 जो है, Y20 में क्या होता है उसको देखते हैं। अगर यही वाला मॉडल है तो पता चल जाएगी हमको। हाँ यही है शायद, SDR 425 लगा हुआ है यहां पर, जो लगा है SDR 425 लगा है। तो यहां पर SDR लगा है, इसका मिथ बड़ा तगड़ा है। SDR की अगर कहानी की बात करूं तो ये बड़ी गहरी कहानी है और ये हमें सबको सुनानी पड़ेगी। फिर क्या होता है कि SDR किसी भी फोन में लगा हो, मैं ये नहीं कहता इस फोन में, तो इसके सर्किट की बात करता हूं मैं पहले। तो सर्किट क्या कहता है, ये मान लिया हमारा SDR है, ठीक है, और मैं इसको ना थोड़ा ऊपर करता हूं क्योंकि मुझे और भी आईसियां बनानी है। ये हमारा 4GP है, ये हमारा 2GP है, 2GP की शेप में ही बना देता हूँ इसको, और एक हो गया हमारा APT, ठीक है, एक हो गया हमारा CPU। तो क्या होती है कहानी, कहानी कुछ इस तरह होती है कि सबसे पहले एक लाइन आती है,
हमने देखो 2GPA की क्या रिक्वायरमेंट है आपको लिखवा दी, यूनिवर्सल मेथड, ठीक है, वो तो हम चेक करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम कहाँ लेकर जा रही है हमें, हम इसको चेक करेंगे। पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं कि ये प्रॉब्लम हमें बिना सर्च करे, बिना देखे हमें कहाँ लेकर जा रही है। इसमें क्या होता है, एक लाइन होती है, दो लाइन जाती है यहां से, जिसको बोलते हैं हम RFFE, ठीक है, RFFE। एक क्लॉक कर दो और एक डाटा कर दो, ठीक है। अब यही लाइन आपकी 4GPA में जाती है, ये है आपका 2GPA और ये है आपका 4GPA, ठीक है, और यही लाइन आपकी APTIC में आती है। मैं अभी सर्किट समझा रहा हूं, हो सकता है खाली हमारा SDR ही खराब हो, लेकिन वो मैं डिपेंड नहीं करता, लेकिन मैं आपको वो सर्किट समझा रहा हूं कि आपको क्या मिल सकता है। उसके बाद ये है RFFE क्लॉक और RFFE डाटा। फिर क्या होता है, यहां से एक RFFE क्लॉक और RFFE डाटा अलग से मिलता है हमारा SDR को, ठीक है। SDR को, ठीक है,